तो जय माता जी जय वछरा टोल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी निकल पड़े हेड़ा से कुतियाना की ओर। और अभी मैं भूल गया था, साइड में रखे वापस मोटर लॉक सेटअप में से चढ़ा लिया। मीन्स कि हेलमेट तो पहना था पर हेलमेट में मोबाइल चढ़ाना भूल गया। जब मैंने सेटअप की ओर देखा जो उसका होल्डर होता है, तब याद है कि मैं मोटर व्लॉग में करने वाला था। तो आज का व्लॉग भी मिस हो जाता, बट भगवान ने याद दिला दिया, इसलिए जा रहा हूँ। और अभी देखिए नीचे ही एक तो बैग भी साथ में है। बैग तो मैंने आगे की ओर रख दिया है। और अभी ये गांव का रास्ता, अभी मामा के गांव से रिटर्न जा रहे हैं बैक टू होम। बाकी लास्ट व्लॉग में मैंने और राहुल भाई ने खूब मौज की, मौज शौक से हम भी घूमे फिरे। और जैसा कि मैंने उसमें फ़ोटो भी शेयर किए, वो पंजाबी लोग भटक गए थे, तो हमने उनके हार्वेस्टर और उनके बोलेरो के साथ फ़ोटोशूट भी किया। और उन्होंने भी हमारे बुलेट के साथ किया था। और थोड़ी बातचीत की तो उन्होंने कुछ बताया कि हम उनके पंजाब में तो मान लो ना कि ऐसी बुलेट तो कितने के घरों में नहीं है। वो पूछो कितने के घरों में है नहीं। मीन्स कि हमारे यहाँ पूछते हैं कि इनके घर में बुलेट है, इनके घर में बुलेट है। और वहाँ तो ऐसा गिन लो कि इनके घर में नहीं है, एक एक गली में बुलेट ही बुलेट। वो पंजाब के लोग कह रहे थे। वो हर साल आते हैं वो हार्वेस्टर लेके इस प्रांत में। बाकी तो देखिए अपने गांव का सीन, अभी भैंसे चराते हैं लोग दोपहर को। बाकी तो हमारा क्या कहते हैं ना, हमारा जो लक बहुत अच्छा है कि पापा स्प्लेंडर ले गए और बुलेट को छोड़ गए। बाकी मैंने मांगा नहीं था पापा मुझको मोटो व्लॉग करना है ये सब कुछ। वैसे तो आपको पता है पापा को मैंने बताया ही नहीं है यूट्यूब के बारे में, और बता भी नहीं सकता। बुलेट मांगूँ तो क्या कहेंगे, भाई तेरे पास तो स्प्लेंडर है क्या करेगा। और ऐसा रीज़न दिखाऊँ कि बाबा मेरे को मोटो व्लॉग करना है, आपको तो पता है क्या हालत होगी मेरी। इसलिए जो होता है उसमें सेक्रीफाई रहो। तो ऊपर वाले ने पापा को ऐसी बुद्धि दी कि गाड़ी आ गई पापा की, और पापा गए गाड़ी में अपने ट्रक में। और उसके बाद हमारा स्प्लेंडर वहाँ ले गए और राणा छोड़ दिया, और ये बुलेट हमको सौंप दिया। बाकी तो मम्मी धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि मम्मी अभी भी डरते हैं बुलेट में बैठने से। इसी बुलेट में उनका वो एक्सीडेंट हुआ था। इसकी बुलेट तो नीचे गिरा ही नहीं है। एक्सीडेंट के बाद ये बुलेट नीचे गिरा ही नहीं था, पापा भी नहीं गिरे थे, मम्मी सिर्फ सीट में से स्लिप हो चुके थे। बाकी तो देखिए यहाँ के खेत सारे। और गांव में तो आपको कम ही व्हीकल दिखेंगे। अभी ये एक भाई आपको दिखे, अब मुझे लगता है कि नेराना गांव तो आपको एक भी व्हीकल नहीं दिखने को मिलेगा। सुनसान रास्ते मस्त, और ऐसे में मोटो व्लॉग करने का मज़ा आता है। बाकी तो आपको पता है कि हाईवे पे और सिटी में तो हॉर्न की पी 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 शुरू ही रहती है। और अभी गर्मी इतनी है, गर्मी का पारा इतना चढ़ चुका है कि यहाँ सामने देखो एक फव्वारा है, उसमें ऐसा मन रो रहा है कि नहा ले इस फव्वारे में। और यहाँ सामने 4 व्हील वाले भाई देखते जा रहे हैं कि इसमें मोबाइल में क्या चढ़ा रखा है। और हाँ, मैं गांव में तो इतना ओपनली व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि गांव में व्लॉग बनाना मीन्स कि अपना खुद का मजाक बनाना, ऐसा है। क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है व्लॉग में आना, और कुछ लोग तो ऐसा मजाक मेरा बनाते हैं, हाँ वाह व्लॉग और ऐसा आने। तो बाद में कहते हैं, हमारे गुजराती में एक वर्ड आता है, ओहो हस्ती है भाई सेल्फी लियो। एम हमारे गुजराती में ऐसा कुछ मजाक में बोलते हैं, खास करके हमारे मेर की भाषा में ऐसा वो बोलते हैं कि चलो भाई ये हस्ती लोग आए हैं, इनके साथ जल्दी से सेल्फी ले लो। इसके वो मस्ती में कहते हैं, तो हम तो यहाँ तो बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे कुछ रीजंस भी होते हैं गांव में ओपनली व्लॉग ना करने के। और पापा का तक बात पहुँच जाए इसलिए भी। बाकी तो मैं अगर पकड़ के किसी को कह दूँ कि भाई सब्सक्राइब करो, तो ऐसे तो मैं पकड़ के एक दिन में 1000 भी कर लूँ। अगर मैं कहीं पोरबंदर के मेले में गया था तो मुझे
क्या पकड़ पकड़ सबको कह देता कि आप भाई आपका शूट आएगा मेरे ब्लॉग में, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसे करके मैं भी सब्सक्राइब करा लेता, और अगर अनसब्सक्राइब इन फ्यूचर कर दे तो भी उनका व्यू तो आ जाता। बट नहीं, ओपनली मैं नहीं कह सकता। मैं यूट्यूब के थ्रू जो वायरल होता है वही करता हूँ, और व्हाट्सएप में एक लिंक डालता हूँ स्टेटस में। बाकी मैं अभी तक मैंने मेरे खुद के इंस्टा पे लिंक नहीं डाली है, 1-2 बार डाली है। बाकी वो धवीपी वाली आईडी ही एक अलग बना ली। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, मानसून में इस पुल के बराबर पानी हो जाता है यहाँ। और आगे जाएंगे थोड़ा, अभी 5-6 किलोमीटर, तो आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग का मज़ा भी दिलाऊंगा। तो अभी तो देखिए गांव में भी इतना अच्छी रोड है, जैसी कुतियाना में अभी ही बनी है। ये गांव में कब की बन चुकी है एसी वाली सीमेंट रोड। बाकी तो स्पीड ब्रेकर इतने विजिबल रखे हैं कि बात मत पूछो, रात को कोई निकले तो उठा ही देगा पूरा स्पीड ब्रेकर, दिख ही नहीं रहा। पास में जाते हैं तभी दिखता है। देखो गांव के दादाजी बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, वहाँ पंचर कराना है इसे गाड़ी का। यहाँ छोटी सी स्कूल। पता है स्कूल में बहुत मज़ा आता है कि मैं भी जब खुद स्कूल लाइफ में था की लाइफ में था ना, तब ऐसा लगता था कि जल्दी से कॉलेज ये सब कुछ में चढ़ जाए तो आज़ाद ज़िंदगी। पर मैं जब एक्चुअली में देखूं तो आज़ाद ज़िंदगी जो थी हमारी वो स्कूल में ही थी। ना कुछ टेंशन, ना कुछ वो, क्योंकि वो उम्र ही कच्ची थी कि हमें कोई टेंशन या कुछ जैसे विचार नहीं आते थे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ऐसे छोटे मोटे टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स कि टेंशन तो और किसी के लाइफ में होता है, पर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो इग्नोर करके अपना काम करने लगते हैं। सबके लाइफ में होते हैं। कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं, जो हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, या कुछ ना करने का कर लेते हैं। बट मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसे इग्नोर कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। भगवान ने जो दिया है ऐसी लाइफ, वो एंजॉय करना चाहिए। अपने पास्ट को भूल जाओ, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है। और यह है निराना सोनल धाम। हम एक बार यहाँ प्रॉपर व्लॉग बनाने आएंगे। आज टाइम नहीं है हमारे पास इतना, इसलिए बाहर से हम दर्शन करके चले जाते हैं, थोड़ा हवन मार के। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और एक होता है, एक कहावत है हमारे यहाँ कि हुक्म होना तो ही दर्शन होते हैं। मीन्स कि माताजी या किसी भी देव की इच्छा हो तो ही आप उनके दर्शन तक पहुँच सकते हैं। कुछ ऐसा हम से देखें तो रियल लाइफ में भी हो सकता है कि यहाँ एक प्रॉपर मैं व्लॉग बनाने आऊँगा। ट्रैक्टर वाले भाई साहब का भी जलवा है। और हाँ भाई फ्रेंड्स, मैं एक दूसरी बात बोलना भूल गया कि हमारा जो रुद्र भाई है, जो आपने मेरे पहले के व्लॉग में देखा है और कभी कभी व्लॉग में देखते भी हो, उन्होंने अपना गुजराती चैनल स्टार्ट किया है। तो उनको अभी थोड़ा थोड़ा एडिटिंग आता है, इतना आता नहीं है, बट उन्होंने स्टार्टिंग अच्छी की है। उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिनको इच्छा है वो जाके उनको सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया है। तो भगवान हमारे माँ कुलदेवी, मैं तो कहता हूँ सोनल माँ उनको आशीर्वाद दे, सक्सेस हो जाए तो। बाकी तो उनके लक और ऊपर वाले का साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। बाकी किसी को भी कुछ छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि अगर मैं देखूँ हमारी नज़रों के पूरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबकी नज़रों में कि जो कैरी मिनाटी के जिस कैरी मिनाटी के 2 साल तक 160 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, वो कैरी मिनाटी आज पूरे यूट्यूब को हिला के रख देता है। इतना याद रखना फ्रेंड्स, 2 साल तक उसके 160 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, तो इनको पहले से देखते आ रहे हैं ना, उनके पास से मैंने ये नॉलेज लिया है। मेरे पास तो मोबाइल ही 2015 से है, बाकी उनका चैनल तो 2010 या 11 से ही है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। मैंने 1-2 जो उनके पहले से व्यूअर है ना, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई उसके 2 साल तक 160 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, 159 ही हुए थे, 60 भी नहीं हुए थे 2 साल तक। तो इतना याद रखो कि जो इंसान छोटा चीज़ को आप छोटा समझते हो वो कई बार दुनिया भी हिला के रख सकता है। लाइक पोपटलाल दुनिया हिला के रख दूंगा, पोपटलाल कहता है ना, तो रियली में भी वो छोटा मोटा इंसान दुनिया हिला के रख सकता है। थोड़ा नीचे झुक जाएगी क्योंकि गांव के इस बहनों का सीन नहीं लेना चाहता मैं। हम किसी का सीन नहीं लेना चाहिए। स्कूल को भी अभी छुट्टी होनी थी, स्कूल कॉलेज को। बाकी लड़कों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका सीन लेंगे तो देखो कैसे देख रहा है। उनको तो डायरेक्ट मज़ा आता है कोई इसका सीन ले तो, बाकी लड़कियों वाला ही नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता उनको। किसी के लड़की का, हमारे कल सुबह मेरी माँ बहन का कोई लेगा सीन तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं किसी की माँ बहन का, किसी की लड़कियों का सीन ही नहीं लेता। हाँ बाई चांस आ जाए अगर मिस्टेक से तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मोटो व्लॉग में तो आप लोगों को पता है। अगर बाहर से कुछ लोग देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये क्यों ऐसा, तो भाई हमारी ओर ऐसा नहीं चलता। हमारे यहाँ लड़कियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, न कि उनको छेड़ा जाता है। अगर दिल्ली से कंपेयर करो तो हमारे प्रांत में ऐसा है भाई कि लड़की रात को 2 बजे भी अकेले निकले ना तो कोई छेड़ेगा नहीं, उल्टा उसको खुद की बहन की जैसे घर पे छोड़ के आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है छेड़खानी को। कोई ही ऐसा लड़का होगा जो करने आता है, और अगर वो एक लड़का भी छेड़खानी करता है ना तो उसकी सर्विस या उसका प्रोग्राम हमारे जैसे कर देते हैं। बाकी हमारे यहाँ ये लड़की छेड़ने वाला काम कोई नहीं करता हमारे विस्तार में। और अभी भी आप हमारे मेहर कौम के बारे में जान लो है तो गूगल में सर्च करना कि मेहर कौम कौन है, तो उसमें पूरा आ जाएगा तो हमारे में कितनी खानदानी और ये सब कुछ होती है। अभी नेशनल हाईवे भी आ चुका है। मेरी नेक दर्द कर रही है क्योंकि मोटो लोग है, तो अगर सीधा में मेरी नेक जैसे रहती है फ्री रख के चलाओ तो ऐसे सीन रहता है। और मैं आपको रोड दिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इतनी मेहनत करते हुए भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। क्या करूँ आप लोगों का, कुछ शेयर कीजिए दोस्तों, आगे शेयर कीजिए हमारा चैनल। आपका भाई ऐसे ही कितना टाइम तक ग्रो करेगा। सामने से ओह नो, मर गए। अभी लेन चेंज करनी है।
नेशनल हाईवे आ चुका है, अब आराम से चलते जाएंगे। आप कह रहे हो कि वनराज इतना आराम से क्यों चल रहा है, बट मम्मी साथ में है ना, इसलिए आराम से ही जाए। एक तो इस बुलेट में अभी भी वो डरते हैं बैठने से, क्योंकि उनके मन में अभी एक डर घुस चुका है कि भाई वो वापस गिरेंगे, इसलिए इसको देखिए आज 50 से ऊपर जा ही नहीं रहा। अभी आपको अभिमान नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट। और हम तो यहाँ क्लोज में ही जाते हैं, इसलिए इसमें सारा ग्लव्स और ये सब कुछ नहीं पहनते, बाकी तो शूज़ सब कुछ पहनना पड़ता है यार अगर आप राइडिंग करते हो तो, ऐसे मोटर ब्लॉगिंग और ये सब कुछ। और वैसे भी आपको बड़े बड़े जो क्रू होते हैं, मोटर ब्लॉगिंग क्रू, जो राइडिंग क्रू होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप, तो राइडिंग ग्रुप का वो नियम ही होता है ऑलवेज जैकेट एंड ग्लव्स तो होने ही चाहिए। जैकेट, ग्लव्स और शूज़, पूरा शूट नहीं होगा तो चलेगा पटा। उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि किसी के पास इतना अफोर्ड पैसा नहीं होता कि वो पूरा शूट अफोर्ड कर सके, इसलिए जीन्स का पैंट और राइडिंग जैकेट और राइडिंग ग्लव्स और राइडिंग शूज़ तो होने ही चाहिए, तभी वो आपको राइडिंग ग्रुप में ज्वाइन करने देंगे। मेरे दोस्त है कुछ जो भावनगर पढ़ते हैं, तो उनका भी मैंने देखा है, वो बात करते होंगे। और राजकोट के भी कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमारे राइडिंग ग्रुप में ऐसी रिक्वायरमेंट है। मैंने तो कहा भाई हमारे पास सिर्फ एक हेलमेट है, बाकी तो एक जैकेट है, जो राइडिंग जैकेट तो नहीं है बट वो जर्सी की तरफ से हम उपयोग करते हैं। बाकी तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब कुतियाना पहुँच चुके हैं सिटी में, तो मैं इतना व्लॉग नहीं शूट करूँगा आज के व्लॉग में, बस इतना ही। मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता है डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में।